हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। देखिए, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है मोल अवधारणा, मोल कॉन्सेप्ट। ये क्लास 11th परमाणु संरचना यानी फर्स्ट चैप्टर का ही टॉपिक है और जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इससे हर कंपटीशन में एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है और एग्ज़ाम 11th एग्ज़ाम की दृष्टि से भी ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हालांकि 12th के जो है सिलेबस में ये नहीं है, लेकिन इसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा होती है। तो मोल अवधारणा, मोल कॉन्सेप्ट क्या है, इसको आप समझिए इस वीडियो में। मोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ओस्टवाल्ड ने किया था। मोल की परिभाषा निम्न प्रकार से है, यानी किसी पदार्थ का एक मोल उसकी वह मात्रा है जिसमें उतनी ही रासायनिक इकाइयाँ होती हैं जितने शुद्ध कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या होती है। यानी कि कहने का मतलब यह है, कार्बन के अनेक समस्थानिक है, लेकिन कार्बन 12 के समस्थानिक में जितने 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या होती है, उतनी अगर किसी पदार्थ की संख्या होती है तो वह एक मोल कहलाती है। यहाँ ये तत्व महत्वपूर्ण है कि किसी पदार्थ के एक मोल में कणों की संख्या सदैव समान होगी, भले ही वह कोई भी पदार्थ हो। इसका मान 6.022 गुणा 10 की घात 23 होती है। इसे आवोगाद्रो संख्या कहते हैं तथा इसे एन या एन ए से व्यक्त किया जाता है। कहने का मतलब आप समझ रहे हैं, 6.022 गुणा 10 की घात 23, इतनी बड़ी गिनती की हम जो है इसको जो है बयान भी नहीं कर सकते, इतनी बड़ी गिनती होती है ये। अतः किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें पदार्थ के 6.022 गुणा 10 की घात 23 मूल कण उपस्थित हों, उस पदार्थ का एक मोल कहलाती है। उस वह पदार्थ जो है एक मोल कहलाती है। यानी हम इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं। मूल कण आपके परमाणु भी हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं या अन्य कोई भी कण हो सकते हैं। आवोगाद्रो संख्या का मान 6.022 गुणा 10 की घात 23 है, अर्थात आवोगाद्रो की संख्या के बराबर मूल कणों की संख्या एक मोल है। अब देखिए, एक मोल से हमें क्या सूचनाएं प्राप्त होती है। नंबर एक, ये पदार्थ की 6.022 गुणा 10 की घात 23 इकाइयों को प्रदर्शित करता है। किसी पदार्थ का एक मोल उसके 1 ग्राम सूत्र द्रव्यमान को व्यक्त करता है। 1 ग्राम द्रव्यमान सूत्र, जैसे आपका H2SO4 ले लीजिए, H2SO4, तो उसके 1 ग्राम का जो अणुभार है वो आपका जो है 98 ग्राम होता है। 98 ग्राम, यानी कि अगर एक अणु का सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के एक अणु का अगर द्रव्यमान की बात की जाए जो है, तो वो होता है आपका U या फिर AMU। AMU को अब U से इंडिकेट करते हैं, जिसका मतलब होता है यूनिफाइड मास, यानी कि वह एक अणु का वजन है। और अगर जो है 6.022 गुणा 10 की घात 23 अणुओं के वजन की बात करें तो वो होगा 98 ग्राम। कोई भी परमाणु सही, अणु सही, अगर जो है उसके एक अणु या एक परमाणु का अगर हम वेट की बात करते हैं, वजन की बात करते हैं, द्रव्यमान की बात करते हैं, तो एक अणु या परमाणु या फिर जो है कोई भी यौगिक सही, तो उसके एक अणु का वजन जो होता है वो आपका यू में होता है। यानी इसका मतलब होता है यूनिफाइड मास, या एएमयू कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। अगर उतने ही जो है, अगर एक मोल जो है परमाणु या अणुओं की जो है अगर वजन की या द्रव्यमान की बात की जाए, तो उसके यू को हटा करके अगर आप ग्राम लगा देते हो तो उसके एक मोल पदार्थ का द्रव्यमान बन जाता है। अगला पॉइंट है नंबर 2, किसी पदार्थ का एक मोल उसके ग्राम सूत्र द्रव्यमान को व्यक्त करता है। नंबर 3, एक मोल गैस का आयतन सामान्य ताप तथा दाब पर 22.4 लीटर होता है। कंडीशन यह है कि ताप और दाब समान होने चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, NTP।
अगला पॉइंट, किसी तत्व का 1 ग्राम परमाणु द्रव्यमान उस तत्व के 6.022 गुणा 10⁻23 परमाणु के द्रव्यमान को व्यक्त करता है। नेक्स्ट, एक तत्व की 1 मोल का अभिप्राय उसके 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु के द्रव्यमान से होता है। अगला, किसी पदार्थ के एक अणु 1 ग्राम आणविक द्रव्यमान उसके 6.022 गुणा 10⁻23 अणुओं के द्रव्यमान को व्यक्त करता है। देखो, अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे जो है नीचे रेड कलर से आ रहा है सब्सक्राइब, उसको सब्सक्राइब दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है। अब बात करते हैं मोलर द्रव्यमान की, मोलर मास की। तो किसी पदार्थ के 1 मोल के ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान को उसका मोलर द्रव्यमान कहते हैं। ग्राम में व्यक्त मोलर द्रव्यमान संख्यात्मक रूप से परमाणु द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान या सूत्र द्रव्यमान के बराबर होता है। उदाहरण, जैसे जल है, जल का सूत्र क्या होता है आपका H2O, H2O होता है। तो हाइड्रोजन का जो है 1 होता है, 2 का 2 हो गया, ऑक्सीजन का 16, यानी कि एक H2O अणु का जो द्रव्यमान होता है वो आपका होता है 18 EU होता है। अब इतने ही 1 मोल अगर जल के अणुओं का द्रव्यमान ले लिया जाए तो 18 EU को हटा करके अगर उसके आगे जो है आप ग्राम जोड़ देते हैं तो वो उसके 1 मोल अणुओं का द्रव्यमान बन जाता है। इसी प्रकार से देखेंगे, नीचे है आपका सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है आपका NaCl। N का जो है परमाणु भार होता है 23 और Cl का होता है आपका 35.5 होता है। इसे जो है अगर आप जो है टोटल करेंगे तो इसका आएगा 58.5, 58.5। तो 58.5 जो है वो सोडियम क्लोराइड के एक अणु का द्रव्यमान है। अगर 1 मोल अणुओं का द्रव्यमान निकालेंगे तो यू को हटाकर अगर ग्राम लगा देंगे 58.5 ग्राम, तो वो 1 मोल अणुओं का द्रव्यमान होगा, यानी कि 6.022 गुणा 10⁻23 अणुओं का द्रव्यमान होगा 58.5 ग्राम। या हम ये कह सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड के 58.5 ग्राम में सोडियम क्लोराइड अणुओं की संख्या 6.022 गुणा 10⁻23 होती है। ठीक है, तो बेटा उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है मोल द्रव्यमान और मोल अवधारणा दोनों समझ में आए होंगे, और समझ में आई हैं तो हमारे जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।